तो बच्चों मैं आप लोगों को 9th क्लास का कुछ बेसिक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। एक 9th में चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। चैप्टर क्या है? त्रिभुज चैप्टर है। त्रिभुज में एक बेसिक चीज़ दिया रहता है। अगर इस बेसिक चीज़ को तुम जान गया तो तुमको आगे जो प्रश्नावली है उसको बनाने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो उस चैप्टर जो बेसिक चीज़ इसमें दिया रहता है जिसका नाम है तिर्यक रेखा। एक त्रिभुज चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा होता क्या है हम बोर्ड में पहले लिख दिए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो सकता है। देखो ये तिर्यक रेखा होता है, इसमें साफ साफ लिखे हैं कि तिर्यक रेखा क्या है। जब दो या दो से अधिक रेखा हो तो क्या हो? आपस में समांतर हो। लिखे हैं जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को कोई अन्य रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? काटती है या परछेद करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। जैसे तुम लोग उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक रेखा दी हम, इस रेखा का नाम क्या दिया बाबू? ये भी दी है। इसी के समांतर एक और रेखा ली है जिसका नाम है CD। इसी के समांतर एक और रेखा लिए, इसका मान लो ये हम E है। अब AB जो है इस CD का समांतर है और जो CD है वो EF का क्या है? समांतर है। मतलब ये जो तीनों रेखा है या 3 से अधिक भी हो सकता है, 4 रेखा हो सकता है या 2 ही रेखा हो सकता है। कभी भी एक रेखा नहीं होगा क्योंकि एक रेखा आपस में कभी भी समांतर नहीं होता। अब समांतर होता क्या है? समांतर ऐसा चीज होता है जो एक ही चाल में दो रेखा क्या हो? चलती जाए। अगर यहाँ की दूरी 5 मीटर है तो यहाँ की दूरी भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। यानी आगे चल के ये आपस में रेखा जाके मुड़े नहीं, यानी एक दूसरे को परछेद ना करे। अगर रेखा एक दूसरे को परछेद कर देता तो रेखा का भी समांतर रेखा नहीं कहलाएगा। तो समझ लो कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। मतलब समांतर कह दिए कि आगे जाके रेखा आपस में जाकर भी परछेद नहीं करेगा। अगर रेखा परछेद कर दिया तो रेखा समांतर नहीं होगा। तो ABCDEF आपस में क्या है? समांतर है। इसको एक अन्य रेखा आगे क्या किया? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर दिया? काट दिया या परछेद कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। आसान छोटी मोटी भाषा में समझ लो कि जब दो या दो से अधिक रेखा रहेगा और एक अन्य रेखा उसी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर दे? परछेद कर दे या काट दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब देखो तिर्यक रेखा में बहुत सारे क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। अब जब तक तुम लोग इस कोण को नहीं समझ पाएगा, नहीं जान पाएगा तो प्रश्नावली बनने वाली नहीं। जब प्रश्नावली है उसका एक भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो तिर्यक रेखा में कितना कोण बनता है, क्या होता है, उसको बनाने का तुम लोग को क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। थोड़ा वीडियो में तुम लोग बना रहे हैं तो पूरा चैप्टर अच्छी तरह से तुमको समझ में आएगा। जैसे हम तिर्यक रेखा बना लिए, दो रेखा बना दिए, इसका नाम है AB, क्या नाम है CD। ये दोनों रेखा आपस में क्या है? समांतर है। इसको अन्य रेखा क्या किया? आगे परछेद कर दिया। इस प्रतिच्छेदी रेखा का नाम हम लोग E और C दे देते हैं। E और क्या देते हैं? F दे दिए। देखो ये भी हम इसको बोल देते हैं कि ये भी क्या है? समांतर है। किसका समांतर है? CD का समांतर है। अगर रेखा समांतर होगा तब प्रतिच्छेदी बोलेंगे, रेखा समांतर होगा तब तिर्यक बोलेंगे। गलत हो गया था। रेखा समांतर होगा तब क्या बोलेंगे? तिर्यक बोलेंगे। रेखा समांतर नहीं है, तिर्यक नहीं है। देखो रेखा समांतर नहीं है तब अभी तिर्यक होगा, मतलब इसका आमने सामने जितना कोण है वो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो AB किसका है? CD का मेरा क्या है? समांतर है। देखो तो यहाँ एक मेरा कोण बन रहा है, यहाँ भी 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 कोण, यहाँ भी सब जगह क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इस कोणों को हम किसी ना किसी नाम से दर्शा देते हैं। इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अब जब रेखा ये भी देखते हैं और ये भी किसका है? CD का मेरा क्या है? समांतर है। इसको एक अलग बिंदु EF, एक अलग रेखा EF आगे क्या कर दिया? परछेद कर दिया। परछेद करने के बाद अलग अलग क्या बन गया? कोण का क्या होगा? निर्माण हो गया। अब यही कोणों को हम लोग को जानने का क्या करना है? प्रयास करना। अगर इसमें पहला कोण बनता है, पहला कोण का क्या नाम है? रेखीय युग्म। अब ये रेखीय युग्म क्या होता है? रेखीय युग्म होता है बाबू जब दो या दो से अधिक कोणों का योग कितना हो? 180 के बराबर हो। लिख देते हैं कि 2 या 2 से अधिक कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री के बराबर।
बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? रेखिक युग्म कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। अब रेखिक युग्म देखो, ये हमेशा तुमको 180 बोला है तो 180 हमेशा एक सरल कोण बनता है, मतलब 180 ये क्या होता है? सरल कोण होता है। अब यही सरल कोण में क्या होता है? तुमको रेखीय युग्म हमेशा मिलेगा। एक कोण रहे, दो कोण रहे, तीन कोण रहे, चार कोण रहे, पांच कोण रहे। अब देखना है कि रेखीय युग्म कोण कहाँ बन रहा है। देखो अगर हम रेखा ये भी लेते हैं, किसको लेते हैं? रेखा ये भी लेते हैं तो इसमें एक कोण बन रहा है, कोण एक कोण दो, मतलब एक और दो को जोड़ेंगे, कोण एक प्लस दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 180 आएगा। उसी तरह इसका नीचे देखो, अगर रेखा ये भी को लेते हैं, इसका नीचे देखो कोण 3 और 4 बन रहा है, मतलब कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 180 बनेगा। उसी तरह इसे सेटअप कर लेंगे क्या चीज। तो देखो बाबू, कोण 3 और 4 को, कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहा है। अब एक सरल रेखा पर जब दो कोण बनता है या दो से अधिक कोण बनता है तो रेखीय युग्म के माध्यम से हम क्या बोल सकते हैं? वह 180 के बराबर है। उसी तरह अगर हम रेखा, हम इधर दिख रहे हैं, इधर जगह नहीं है, उसी तरह रेखा हम क्या लें? E और F लें तो E F और कोण 2 और 3 और इधर क्या बन रहा है? 1 और 4। अगर कोण हम 1 प्लस 4 को जोड़े तो 180 के क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह कोण 3 और 2 और 3, कोण क्या जोड़े? कोण 2 प्लस 3 को जोड़े, ये क्या होगा? 180 के बराबर। हम जितना कोण लिखे हैं उस समय क्या है? सब रेखीय युग्म है। क्या है? रेखिक युग्म है। अब रेखीय युग्म के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि यह 180 के बराबर है। उसी तरह कोण 5 और 6 को जोड़ेंगे 180, कोण 7 और 8 को जोड़ेंगे 180, कोण 6 और 7 को जोड़ेंगे 180, कोण 5 और 8 को जोड़ेंगे 180, क्योंकि यह एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, सब में दो कोण बन रहा है। हो गया। अब रेखीय युग्म समझ गया। अब इसी में एक आता है संगत कोण। संगत कोण जो काफी इंपॉर्टेंट, इसको 1 नंबर ले लिए। तिर्यक रेखा में बनने वाले सभी कोण तुम लोगों को बता रहे हैं। अगर वीडियो में बना रहेगा पूरा चीज तुम लोग को एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगा। क्या ले रहे हैं? संगत कोण। इस संगत कोण क्या होता है? संगत कोण, संगत कोण समझ लो कि संगत तिर्यक रेखा में एक होता है बाह्य, एक होता है अंतः। बाह्य मतलब कि बाहर में बना हुआ कोण, 1 और 2 बाहर में बना है, 7 और 8 क्या है? तिर्यक रेखा के बाहर में कोण बना है। और अंतः कोण 3 और 4 अंदर में बना है, 5 और 6 क्या बना है? अंदर में बना है। तो जो संगत कोण होता है तो ये तुमको बाहर वाला कोण अंदर वाला कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि कोण जो एक है वो कितना बराबर हो जाएगा? कोण 5 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 2 है, जो कोण 2 है कितना बराबर हो जाएगा? कोण 6 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार जो कोण 4 है, कोण जो 4 है कोण 8 के बराबर हो जाएगा। और कोण जो 3 है कितना बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। देखो ये संगत कोण है। जब रेखा समांतर हो तो तिर्यक रेखा में जितना भी कोण बनता है वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो अगर कोण 1 की जगह अगर मान 50 है तो संगत कोण के अनुसार कोण 5 भी कितने होगा? 50 ही होगा। अगर हम देखने जाए कि कोण 4 अगर तुमको 100 दिया रहेगा और बोलेगा इसका नीचे वाला कोण 8 कितना होगा, तो कोण 4 अगर 100 है तो 8 भी कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। समझने वाली बात है। संगत कोण समझ गया। वीडियो बड़ा ना हो जाए, थोड़ा जल्दी बता देते हैं तुम लोग को। 3 नंबर में इसका होता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होता है थोड़ा समझ लो। एकांतर अंतःकोण लिखावट में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। एकांतर अंतःकोण क्या होता है? देखो बोला है कि एकांतर मतलब कि अब एकांतर अंतः, तो अंतः का मतलब क्या हो गया कि तिर्यक रेखा के अंदर बना हुआ कोण। अब एकांतर मतलब एक ही साइड वाला कोण, हम बाह्य नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं? अंतः। तो एकांतर मतलब क्या हो गया? एक ही तरफ। जो कोण 3 है, कोण जो 3 है वो 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब ई वाला कोण 1 बराबर हो जाएगा। कोण जो 4 है वो 6 के बराबर हो जाएगा।
कौन 4 है वो 6 के बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतःकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जब तुम त्रिभुज का तिर्यक रेखा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनाएगा, एकांतर अंतःकोण तुमको 100% है कि तुमको यूज करना ही पड़ेगा। अगर कोण 3 अगर 100 है तो एकांतर अंतःकोण के नियम से कोण 5 भी कितना होगा, 100 ही हो जाएगा। अगर कोण 4 तुम्हारा, अब देखो कोण 4 6 के बराबर, अगर मान लो कोण 4 अगर 100 है तो कोण 6 भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण के नियम से। एकांतर अंतर हो गया बाबू। अब इसी में आता है एकांतर बाह्य कोण। 4 नंबर में तुम लोग को बता रहे हैं एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण समझ गया होगा, मतलब तिर्यक रेखा के बाहर में बना हुआ कोण। अब तिर्यक रेखा के बाहर में बना हुआ कोण, जैसे कि कोण जो तुम्हारा 1 है 7 के बराबर हो जाएगा। कोण जो 1 है कितना बराबर, 7 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 2 है 8 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8। अगर कोण 2 50 है तो 8 भी कितना होगा, 50 होगा। नियम क्या लिखेगा, एकांतर बाह्य कोण। अगर कोण 1 अगर 80 है तो 7 भी कितना होगा, 80 होगा। नियम क्या लिखेगा, एकांतर बाह्य कोण। तो इतना तुम लोग नोट करो, उसके बाद आगे और कोण बताते हैं। अब इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया शीर्षाभिमुख कोण। पसीना आ रहा है। 3 नंबर तो बताए थे, 4 नंबर में हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ई कोण क्या होता है, देखो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुमको आने वाले प्रश्न वाले में बनाने में काफी लाभदायक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण होता है, देखो जब कोई एक रेखा आ रहा है उसके ऊपर से कोई अन्य रेखा उस किसी रेखा को जाके प्रतिच्छेद कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने जो बना हुआ कोण है उसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होता है, आमने सामने का कोण होता है, आपस में बराबर होता है। अगर हम रेखा ये भी ले, थोड़ा देखो बाबू, अगर रेखा हम क्या लें, ये भी ले, इसको अन्य रेखा ई एफ क्या कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है, तो इसका आमने सामने कोण मतलब कि 2 के सामने 4 और 1 के सामने 3, तो कह सकते हैं कि कोण जो 2 होगा वो 4 के बराबर होगा, कोण 1 होगा 3 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 5 7 के बराबर होगा। कोण नियम तो थोड़ा वीडियो में एरर आ गया था, तो हम क्या बता रहे थे, शीर्षाभिमुख कोण बता रहे थे कि कोण 2 है किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। उसी प्रकार जो कोण 5 है वो 7 के बराबर होगा और कोण जो 6 है 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने बना कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब बराबर कोणों को क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। 6 के सामने 8 है, 5 के सामने 7 है, 6 के सामने 8 है, 5 के सामने 7 है, 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4, 1 के सामने 3। ये कोण आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। नियम क्या लिखना है कि शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ई कोण तुमको 50 दे दिया बोलेगा बताओ ये कोण क्या है, तो यहाँ आमने सामने वाला कोण ये हो 50 तो लिखेगा शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ई कोण तुमको क्या दे दिया, 150 दे दिया तो बोलेगा कोण 6 बताओ कितना होगा, ये भी कितना होगा, 150 होगा। कहाँ से लिखेगा, शीर्षाभिमुख कोण। समझ गया। अब इसी में एक आता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ कोण, इसको हम बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण ये क्या होता है, ये होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ कोण 180 के बराबर होता है, जिसको अंतःकोण बोलते हैं। कहने का मतलब कि तिर्यक रेखा कोण ए बी सी डी के समांतर है, ये अब काट रहा है, एक ही तरफ बना कोण एगो 5 3 और 6 इधर 4 और 5, तो क्या कहेंगे कि कोण 3 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 180। कोण 4 और 5, कोण 4 और 5 को जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 180। नियम क्या लिखेगा, नियम लिखना है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने
कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, बस हो गया। पहला बताएं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होता है कि जब एक सरल रेखा पर दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है या बना कोण होता है जिसका मान 180 के बराबर होता है। तो 1 2 3 4 2 3 1 4 5 6 6 7 7 8 5 8 सब कोण 180 के बराबर है। दूसरा क्या बताएं संगत कोण। संगत कोण बाहर वाला एक कोण अंदर वाला कोण के बराबर होता है, अंदर वाला कोण बाहर वाला कोण के बराबर होता है। तब क्या बताएं एकांतर अंतर कोण। ये कोण एकरा बराबर, ये कोण एकरा बराबर, 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर। एकांतर बाह्य कोण 1 7 के बराबर, कोण 2 8 के बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाली कोण। अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये तिर्यक रेखा के कुछ बेसिक बात है जो तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रश्न किस तरह देगा, किस तरह बनाना है, वो हल्का फुल्का थोड़ा चीज हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको तुम लोग नोट कर लो, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। देखो 4 उदाहरण दिए हैं। तो हम दिए हैं ई वाला जो कोण है इसका मान 50 दिए हैं, तुमको x का मान बताना है। तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि x का मान कितना होगा। 2 नंबर में लिखे हैं इधर वाला कोण 100 है, इधर वाला कोण का नाम तुमको मान बताना है। फिर यहाँ दिए हैं ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया c, ये d, इसका नाम e और f दे देते हैं। अंदर वाला कोण का मान 50 है तो इसका x का मान बताना है। देखो इस कोण का मान 80 है तो एकरो मान बताना है, इसका भी मान x y z, इसको छोटका ये देते हैं, इसको छोटका b, छोटका c, छोटका d, मतलब इस सब कोण का मान बताना है तुमको। एक कोण का मान हम दिए हैं। देखो अगर हम देखें ये भी कोई एक सरल रेखा मान है तो यहाँ 1 से अधिक कोण हो गया, तो बोले थे कि कोण 1 2 के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे कि x प्लस 50 बराबर 180 कहाँ से आया, तो बोलेंगे सर कि ये रेखीय युग्म है। क्या है रेखीय युग्म। बताए थे कि कोण a और 2 को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो x का मान निकालना 50 उधर लेके घटा दो, तो x बराबर 180 माइनस 50, तो x का मान कितना आएगा 130 डिग्री बन गया। इसको देखना है, 2 को देखते हैं। देखो इसमें तो बनाना ही नहीं है। क्या बोले थे कि जब एक रेखा को एक अन्य रेखा काट दे तो उसके आमने सामने बनता है कोण जिसका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो x के सामने वाला कोण का नाम क्या है 100 मान है। तो क्या बोलेंगे कि x के सामने वाला कोण का मान जब 100 है तो x बराबर भी 100 होगा। कैसे होगा, ये आमने सामने कोण क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण होता है, इसका नाम क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। बस हो गया, x का मान कितना होगा शीर्षाभिमुख होगा, बन गया। इसको देखना है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा को एक ही तरफ बने कोण का ये कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ई वाला कोण एक ही तरफ बन रहा है तो कोण x प्लस 50 बराबर 180। क्या लिखेंगे अंतः कोण, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग। इसको इधर घटा देते हैं तो x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर कितना आ गया 130। ये वाला प्रश्न में तुमको हम एक कोण का मान दिए हैं, तुमको सब कोण का मान निकालना है। देखो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। यहाँ से यहाँ जैसे 1 नंबर उदाहरण में हम लोग बनाए, क्या हो गया मेरा रेखीय युग्म हो गया। देखो ई जो 80 से हम लोग ई चारों कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, या हम लोग x और 80 को रेखीय युग्म मान सकते हैं, या y और 80 को एक ही रेखीय युग्म ले सकते हैं, या हम y z बराबर 80 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ रेखीय युग्म ले लो, या तुम यहाँ से यहाँ रेखीय युग्म ले लो, या तो या z बराबर क्या कर दो 180, क्योंकि क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया। चलो हम लोग लिखते हैं कि x प्लस 80 बराबर 180, इसको रेखीय युग्म मान लेते हैं। रेखीय युग्म है मानना क्या है, तो x बराबर 180 माइनस कितना हो गया 80, तो x का मान कितना आया 100 आया। देखो यहाँ से यहाँ 180 के बराबर तो मान निकालें, x का मान कितना आया
100 आया। तो आमने सामने वाला कौन, क्या बोलेंगे, एक्स वाई के बराबर होगा। किसके होगा सर, एक शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या लिखेंगे कि कोण जो y है वो कितना होगा, 100 होगा। अब z का मान भी कितने होगा, 80 होगा। कहां से आएगा, शीर्षाभिमुख कोण, कि कोण z बराबर 80, शीर्षाभिमुख कोण लिखिए, हम लिख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। चलो इसका मान कितना निकल गया, 100, इसका मान कितना निकल गया, 80। अब बोलेंगे सर कि ए बी सी डी का मान कैसे निकालें। हम क्या बोले थे, कोण ए कितना हो जाएगा, 80। कहां से आएगा, संगत कोण, कोण ए बराबर 80 डिग्री। कहां से आएगा, संगत कोण, जगह नहीं हो रहा, ध्यान से देखना, संगत कोण निकल गया। मतलब ए को 80 संगत कोण। अब सर कोण सी और ये बराबर कहां से, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ सामने वाला कोण सी है, ये के बराबर कहां से आया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कह सकते हैं कि जो कोण सी का भी मान होगा 180 डिग्री होगा। ये को यहाँ निकल गया, ये को यहाँ निकल गया, ये को यहाँ निकल गया, और कहीं निकला क्या, हाँ x का मान तो यहाँ निकला है पहले से, x का मान निकला, y का मान यहाँ निकल गया है, सबका मान निकाल दिया। अब इसका मान बच गया। देखो अब कह सकते हैं कि अगर y है तुम्हारा 100 डिग्री तो b भी होगा 100 डिग्री। कहा इसने, यहाँ से यहाँ तिर्यक रेखा, अगर देखो यहाँ से यहाँ तिर्यक रेखा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, यहाँ से यहाँ क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। अगर y तुम्हारा है 100 तो b भी होगा 100। कहाँ से आएगा, एकांतर अंतः कोण। देखो z है तुम्हारा 80 तो ये भी निकल गया 80, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखो हो गया। तो लिख सकते हैं कि y बराबर कितना, y मेरा b के बराबर होगा 100। ये 100 है, d भी कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब ये जो b तुम्हारा अगर 100 होगा तो d भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। एकांतर बाह्य कोण e भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, देखो मिल रहा है। e भी 80 हो जाएगा, d भी 80 हो गया। एकांतर बाह्य कोण देखो मिल रहा है। तिर्यक रेखा के कितने बने कोण, 80 और 100 को जोड़ो 180 हो जाएगा। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। तो 180 को जोड़ो, 180 हो रहा है एकांतर अंतः कोण। तो सब मेरा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि कोण जो y होगा, यहाँ लिख देते हैं, कोण जो y होगा b के बराबर होगा। कहाँ से आएगा, एकांतर अंतः, यानी कि जो मेरा y का जो मान होगा, b का जो मान होगा कितना होगा, 100 होगा। अब जो d होगा d के बराबर होगा, मतलब कह सकते हैं जो d भी बराबर कितना होगा, 100 होगा। कहां से आएगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसका मान आ गया 100, इसका मान आ गया। फिर एक बार समझ लेते हैं, 180 रेखीय गुण, यहाँ हो गया 80, यहाँ हो गया 80 संगत कोण। 100 मिला के 180 कहां से आया, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। देखो 180 रेखीय गुण, 180 रेखीय गुण, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो गया, संगत कोण हो गया। जहां से मिलाएगा एकांतर अंतः 80 बराबर 100 बराबर 80 बराबर संगत कोण 80 बराबर शीर्षाभिमुख 80 तो ये था कुछ बेसिक उदाहरण। इसको ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लोग क्या करना है, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।